करने की क्या जरूरत है? अगर आप सचमुच इतने स्ट्रांग हैं जितने कि आप कहते हैं कि 70 में से 50 सीटें आपकी हैं और बीजेपी कुछ भी कर ले, प्रधानमंत्री रैली कर ले, गृह मंत्री कर ले, बाबा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वाई आर सो फ्लटर्ड ऑन ग्राउंड? डांडा साहब, पत्रकार तो है आप में भी, आप जानते हैं, सेंस कर लेते हैं पत्रकार लोग। वाई सो फ्लट, मतलब आम आदमी पार्टी में फ्लटरिंग हो रही है, किसकी वजह से है? जी डांडा साहब, ग्राफिक्स। देखिए ऐश्वर्या जी, काफी समय आपने अजय आलोक को दिया, आपको भी दूंगा बराबर, सारी गप्पे मारी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनका जवाब देने का आप मौका देंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता कि बारात का दूल्हा कौन है। इतने दिन से तो ये सवाल दिल्ली की जनता पूछ रही थी, इतने दिन से पूछ रहे थे कि कौन है दूल्हा, कौन है दूल्हा, गाली गलौज पार्टी का दूल्हा कौन है, बारात बिना दूल्हे के किसके घर जाके बैठेगी। तो फिर अंततः निकल के आया कि गाली गलौज के इस कंपटीशन में हमको पता चला है कि सबसे बड़े गालीबाज जो हैं वो इस कंपटीशन को जीत गए हैं। रमेश बिधूड़ी जी इस कंपटीशन को जीत गए। सबसे ज्यादा गाली वो दे सकते हैं, महिलाओं का अपमान वो कर सकते हैं, मारपीट वो कर सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा लगी भारतीय जनता पार्टी को, तो उनको बनाने जा रहे हैं सीएम उम्मीदवार। तो भाई जब सीएम उम्मीदवार बनाने जा रहे हो, हमने इतना ही तो कहा है कि हमारे जो सीएम उम्मीदवार हैं उनके साथ बहस तो होनी चाहिए, दिल्ली की जनता को पता तो लगना चाहिए। ये डर क्यों रहे हैं, इतना भाग क्यों रहे हैं? अगर इनके पास मुद्दे हैं तो बहस करने में इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आता हूं एक एक करके, पहले आपकी बात ले लेता हूं। आप कह रहे हैं योगी जी आएंगे इस बार तो कमाल होगा, योगी जी आएंगे इस बार तो कमाल होगा। आ रहे हैं, मतलब आप ये मान गए ना कि मोदी जी से नहीं हो पा रहा है। आप ये मान गए कि मोदी जी प्रॉब्लम है। देखिए, आप बीजेपी के बारे में इतने बड़े एनालिस्ट हैं। अजय जी आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं, अजय जी मैंने आपको अनडिस्प्यूटेड टाइम दिया। अजय जी, इनको भी अनडिस्प्यूटेड दे रहा हूं, इनको बोलने दीजिए, जनता को डिसाइड करने दीजिए, लेट द पीपल डिसाइड। अजय जी, डांडा साहब, डांडा साहब, डांडा साहब पीजिए, अजय जी तब तक। डांडा साहब, डांडा साहब, डांडा साहब, डांडा साहब, डांडा साहब, अनुराग भाई बात समझो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आपको 24 के जनरल इलेक्शन में अभी बताया, आई एम नॉट डिफेंडिंग बीजेपी बट आई एम सेइंग अरविंद केजरीवाल जेल में थे, आप कहते हो बीजेपी, अजय आलोक की पार्टी ने आपके नेता को जेल में डलवाया पॉलिटिकल वेंडेटा के थ्रू, आपको सिंपैथी वे मिली? नहीं मिली, एक सीट नहीं मिली लोकसभा में। देयर इज समथिंग इन प्रिंसिपल गोइंग रॉन्ग, कुछ मूलभूत दिक्कत आ रही है आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में। आपको पता लग जाता है कि कब परवेश वर्मा बनने वाले हैं, आपको पता लग जाता है कब बिधूड़ी बनने वाले हैं। ये कौन सा आपने स्पाई कैम डाल दिया है बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर? कुछ कर लिया है क्या आपने इलीगल फोन टैपिंग वैपिंग कि आपको पता लग जाता है कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी जो डिसाइड नहीं करती? ये मैं गारंटी से बोल रहा हूं एज अ रिपोर्टर, पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी डिसाइड नहीं होता ये कि कौन होगा अगला सीएम, वो दो ही लोग डिसाइड करते हैं बॉस, अजय जी माने या ना माने, रियलिटी ये है। तो अनुराग जी, आप चूज करते हैं कब किसको घेरना है और उसको घेर के, बट यू आर चूजिंग इजी टारगेट्स। रमेश बिधूड़ी, परवेश, इनको घेरने से कुछ होगा नहीं। देखिए, इनको घेरने से इलेक्शन नहीं जीतोगे। मैं बहुत फ्रैंकली बात कर रहा हूं आपसे, इनको घेरने से इलेक्शन नहीं जीतोगे मेरे भाई। इलेक्शन ढांडा साहब आप कैसे जीतोगे? इलेक्शन जीतोगे जनता को या तो आप सेटिस्फाई करो जी, या तो आप जनता को सेटिस्फाई करो। 11 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, और मैं बाबा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके लिए बाबा अनचार्टेड टेरिटरी है। बाबा जब आएंगे तो अनचार्टेड टेरिटरी है ना जी। मैंने आपको 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी गिनाई, आप मुझे बता दो अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। बीजेपी की स्ट्रैटेजी तैयार है, एक एक 13 सीट्स में जहां जहां बीजेपी नहीं हार सकती उसको चारों तरफ से घेर के बाबा की रैली करा रही है। दिल्ली में हो रहा है ये, यूपी में नहीं, क्योंकि उनको इस बार लग रहा है अनुराग जी कि इस बार जीतेंगे, इस बार केजरीवाल को हराएंगे। अनुराग ढांडा, क्विक रिस्पॉन्स, उसके बाद खोल रहा हूं। मेरी बारी आएगी, प्लीज, आप ही की है, बोलिए तो जी। मैं ऐश्वर्या जी, अजय जी आ रहा हूं, अब उसमें जोड़ लीजिएगा, मैं चुप रहा हूं अजय आलोक जी वाले में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जितने मुद्दे छेड़े अजय आलोक जी ने, मैं बहुत क्विकली कवर कर देता हूं उनको। इन्होंने कहा कि शीश महल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं ये, तो फिर इनको ये 467 करोड़ के राजमहल पे जवाब इनको देना पड़ेगा। ये 100% इनको देना पड़ेगा, क्योंकि जनता दो में से एक चूज करती है। जनता कहती है कि शीश महल अगर आप ये कह रहे हैं तो राजमहल भी दिखा दो, जनता देख के वोट कर देगी। जब देखने के लिए गए तो इन्होंने कैमरों के ऊपर पाबंदी लगा दी, इन्होंने पुलिस लगा दी, इन्होंने कैमरे अंदर जाने नहीं दिए। इसका मतलब जो ये सोने के टॉयलेट वगैरह की फोटो दिखाते हैं वो सब फर्जी हैं। इसका मतलब जो ये बार, स्विमिंग पूल बताते थे शीश महल में, वो सब फर्जी हैं, क्योंकि अगर वो होते तो ये दिखाने देते। इसका मतलब राजमहल के अंदर, मैं आपको बताता हूं, देखो 80 करोड़ रुपए का ये सीपीडब्ल्यूडी का वर्कशीट है,
80 करोड़ रुपए लगे। 80 करोड़ रुपए में तो डायमंड का कमोड बनवाते हैं क्या प्रधानमंत्री जी? डायमंड के कमोड का इस्तेमाल करते हैं क्या? क्या करते हैं? जो राजमहल के अंदर 200 करोड़ के झूमर लगे हैं, 300 करोड़ के कालीन बिछे हैं, 8500 करोड़ के प्लेन में प्रधानमंत्री जी घूमते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख के गॉगल्स, देखिए बोलो आराम से बोलो, लगा के घूमते हैं प्रधानमंत्री जी, 2 लाख की घड़ी पहनते हैं। सवाल हमसे पूछते हैं, सवाल हमसे पूछ रहे हैं। ये मैं आपको उसके बाद हमने काम क्या किया वो दिखाता हूं। ये लिस्ट है, ये लिस्ट है नीति आयोग की, 20 टॉप गवर्नमेंट स्कूल्स की लिस्ट है ये। इसमें से 7 दिल्ली के हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 35 साल इनकी सरकार होने के बावजूद गुजरात का एक भी स्कूल इसके अंदर नहीं है, एक भी स्कूल। 22 स्टेट में इनकी सरकार है, इनके गवर्नड स्टेट का एक भी स्कूल टॉप 20 में नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। इनकी अपनी सरकार की रिपोर्ट है। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए, कहीं जाके एक ढंग का स्कूल नहीं बना पाए। प्रधानमंत्री जी को नकली स्कूल के अंदर फोटो खिंचानी पड़ती है जब भी खिंचवाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये गाली गलौज कंपटीशन ही कर सकते हैं, काम तो गिनवा नहीं सकते। आधी दिल्ली इनको भी तो चलानी थी। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर तो इनके जिम्मे था। अजय जी, शाह जी ने गैंग्स के सिर पे हाथ रख दिया, जितनी मर्जी वसूली करो, जितनी मर्जी फिरौती लो, पैसा इकट्ठा करके बीजेपी के चुनाव में लगवा दो। दूसरी बात, आज इन्होंने कहा कि हमारे 2 एमएलए पता नहीं क्या करते हुए पकड़े गए, मुझे नहीं पता क्या कह रहे थे। इनके 10 एमपी पकड़े गए आज फर्जी वोट बनवाते हुए। 10 एमपी। कौन पकड़ रहा है? प्रवेश वर्मा अपने घर के पते पर, जो उनका है भी नहीं, अब वो एमपी नहीं है। ये पकड़ कौन रहा है ये तो बताओ। क्या बात कर रहे हैं? चुनाव आयोग में इन्होंने 33 किसने पकड़े? 10 एमपी एप्लीकेशन दी है भाई इन्होंने। 10 एमपी किसने पकड़े? अपने घर पे 33 वोट बनवाने की परमिशन इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, 33 वोट बनवाने की। प्रवेश वर्मा के घर में गिन के 4 आदमी हैं, 33 वोट बनवा रहे हैं अपने घर के ऊपर। किसके घर में कितने आदमी हैं? उसके बाद इनके 10 सांसद कम से कम ऐसे हैं। एक सेकंड, किसी के घर पे। ठीक है अनुराग भाई, बराबर टाइम दिया। अजय जी, इसके बाद मैं जा रहे नहीं, नाउ प्लीज। तो आप बोल रहे हो उनका कमोड सोने का है, वो बोल रहे हैं आपका कमोड डायमंड का है। जनता कह रही है, एक सेकंड दादा आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं, अनुराग डांडा डाउन, ओनली मी एंड देन आई एम ओपनिंग टू ऑल 4। आई सेड ओनली मी 60-40। डांडा साहब, दर्शकों ये बहुत एक आयरॉनिक सिचुएशन है, हम देश के राजधानी की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल टेम्पर्स इसलिए आए हैं क्योंकि बीजेपी 25 साल से सत्ता से बाहर है, आम आदमी पार्टी की 11 साल से सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी हो चुका है, कांग्रेस कहां है पता नहीं। विकास की बात करें, आज भी लोग स्वर्गीय शीला दीक्षित के टाइम पे हुए डेवलपमेंट की बात करते हैं। वही शीला दीक्षित जी की पार्टी कांग्रेस, जिसके साथ सपोजिटली इन इन्वर्टेड कॉमर्स आम आदमी पार्टी अलायंस में है, लेकिन दिल्ली में नहीं है, पंजाब में नहीं है, बाकी देश में है, पर बाकी देश में आम आदमी पार्टी नहीं है। तो अलायंस क्या कर रहा है वो बात अलग। दिल्ली की जनता को मैंने आम आदमी पार्टी से भी पूछा था, एक तो क्या जरूरत थी ये इतना बड़ा घर बनाने की, कौन सा घर देख के आप मतलब इन्फ्लुएंस हो गए सिविल लाइंस में।